हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल हम पिट्यूटरी ग्लैंड हमने स्टार्ट कर दी थी। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड को इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले फिर उसके पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसमें विभिन्न प्रकार के सेल्स पढ़ेंगे और फिर अपन उसका एक एक लोब के अंदर जो जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपन हेडिंग लगा रखा मैंने, कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। और अब अपन बात शुरू करते हैं आगे की। देखिए आप कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो अपन देखते हैं इसके पहले डेवलपमेंट कैसे होता है। ये देखो, इसके पार्ट में डायग्राम बना रहा हूं अच्छा सा। ये बन गया हाइपोथैलेमस, ये बन गया हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे से डेवलप होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो, यहाँ दो लंबे लंबे भाग निकले होते हैं। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड की कहानी। ये तो आ गया कौन सा आपके हाइपोथैलेमस। ये पीछे वाला लोब, इसको अपन बोलते हैं पश्च यानी पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये बीच वाला है, इसको अपन बोलते हैं मिडल लोब। ये आगे वाला है, इसको अपन बोलते हैं अगर को क्या बोलते हैं एंटीरियर लोब। क्लियर? 3 लोब हो गए। अब आप देखिए इसके पार्ट कौन कौन से हैं, मैं विभाजित करता हूं। ये जो भाग है जो हाइपोथैलेमस के अंदर रह गया, ये वाला। क्लियर? एक भाग ये है और एक भाग ये है। ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग है। यहां से मैं अलग कर रहा हूं। ऐसे लग रहा है कोई एप्पल लटक रही है नीचे, ठीक है ना। वह भाग जो इस हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है, ये वाला, इसको अपन कहते हैं ट्यूबर साइनेरियम। क्या बोलते हैं? ट्यूबर साइनेरियम। ये 1 नंबर भाग, इसको क्या बोलोगे आप? ट्यूबर साइनेरियम। ये भाग क्या कहलाएगा? पहला वाला ट्यूबर साइनेरियम। ये दूसरा वाला क्या कहलाएगा? इनफंडीबुलम। क्या कहलाएगा? इनफंडीबुलम। समझ गए आप? और तीसरा जो भाग है उसका नाम है पार्स ट्यूबरलिस। ये ट्यूब की तरह निकला हुआ है, ये वाला, इसे बोलते हैं पार्स ट्यूबेरेलिस। ध्यान रखना मेरी बात, पार्स ट्यूबरेलिस। और ये पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। और मिड एंटीरियर लोब को बोलते हैं पार्स, उनके पर्यायवाची शब्द नहीं है, पार्स डिस्टेलिस। और मिडल वाले को बोलते हैं पार्स, पार्स का मतलब छोटा सा फोल्ड हुआ भाग, पार्स इंटरमीडिएलिस। क्लियर? ये टोटल हो गए कितने पार्ट? अगर एनाटॉमिकल देखें तो 2 3 4 कितने 5 और 6 पार्ट हो गए। आप ऐसे देखोगे तो किसके होते? वैसे 2 ही, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब एडिनो में कौन कौन से आएंगे? डिस्टलिस, इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरेलिस। अब देखो, इसके 2 टुकड़े कर रहा हूं मैं, एक लिख रहा हूं एडिनो हाइपोफाइसिस। 2 ही तो भाग लिखे एनसीईआरटी ने, एडिनो हाइपोफाइसिस। इसमें कौन कौन से भाग जोड़ोगे आप? दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसमें कौन कौन से भाग जोड़ोगे? क्लियर? तो अब आप देखिए, जो एडिनो हाइपोफाइसिस, इसमें डिस्टलिस, इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरेलिस को जोड़ना है आपको। किस किस को? पार्स, ये वाला लोब, पार्स डिस्टेलिस प्लस पार्स मध्य लोब का क्या नाम है? इंटरमीडियलिस। और तीसरा ढूंढोगे आप, ये जो कान निकले हैं बाहर एप्पल के, ये वाले, इसको अपन बोलते हैं पार्स ट्यूबरलिस। पार्स इंटरमीडिया प्लस पार्स ट्यूबेरेलिस। इन तीनों को जोड़ दो आप, तो आप उसको बोलोगे न्यूरो। किसे बोलोगे आप? एक जोड़ो पार्स डिस्टेलिस, फिर आ जाओ इनफंडिबुलम, फिर आ जाओ कौन सा? ये देखो, ये नर्वस ही नर्वस है सारा। ये पूरा नर्वस सिस्टम से बना हुआ है ना, जो मैंने डॉट किया आपके। ये आ जाएगा आपके पार्स, पार्स ये आ गया ट्यूबर साइनेरियम, पार्स क्या,
ट्यूबर साइनेरियम, ट्यूबर साइनेरियम, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो ये आगे नीचे वाले न्यूरो हाइपोफाइसिस। ध्यान रखिएगा न्यूरो में कौन कौन से है, एडिनो में कौन कौन से, तो आपको पता चल गया न्यूरो में ये देखो हाइपोथैलेमस भी नर्वस सिस्टम है, इनफंडिबुलम भी हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है और हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसका, इसका, ये लीजिए। क्लियर, ये बना है डायग्राम, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस हो गया, न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया, ठीक है। चलिए साहब, अब अपन पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या कनेक्शन है। आपने डाइजेस्टिव में पढ़ा होगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा था ना, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा था ना। अब आप हेडिंग लगाइए हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, क्या लगाओगे, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। चलिए, हाइपो दूसरे प्रकार का पोर्टल, दो ही होते हैं मानव में, एक तो होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जिसको कहते हैं यकृत निवाही का सिरा, दूसरा होता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, है ना, हाइपोथैलेमस और प्यूस ग्रंथि के बीच में होता है। रीनल अपने अंदर होता नहीं, आपको पता ही है, केवल दो ही पोर्टल सिस्टम है मानव के अंदर, यानी मैमल्स के अंदर, हाइपोफाइजियल यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया ना, पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल का मतलब क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है, देखो आप, ये हाइपोथैलेमस आ गया, ये हाइपोथैलेमस है, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ ही रखा है। हाइपोथैलेमस के अंदर खूब सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियाई, जहां पर हार्मोन्स बनते हैं, ये आ गए न्यूक्लियाई, खूब न्यूक्लियाई होते हैं, भरे पड़े न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम भी न्यूक्लियस से भरा पड़ा। अब इससे मैं जोड़ रहा हूं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मैंने इससे कनेक्ट कर दी, क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके कितने लोब जोड़ दूं मैं, 3 लोब बना दूं, ये तीनों लोब बना दूं। ये बीच में इनफंडिबुलम है, ये कहने की जरूरत नहीं, इनफंडिबुलम, ये ऊपर कान निकले हुए होते हैं ऐसे, पता ही आपको, इनफंडिबुलम। क्लियर, ये कौन सा आ गया, पार्स नर्वोसा, एक बार वापस लिख देता हूं ताकि याद आ जाए आपको, ये आ गया कौन सा, पार्स डिस्टेलिस, दूर होता है, बड़ा होता है हाइपोथैलेमस से, पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा, बीच वाले की कहने की जरूरत ही नहीं आपको, क्या हो गया, पार्स इंटरमीडिया, बीच वाला। क्लियर, अब क्या होता है देखो आप, ब्लड जो है वो किस में आएगा, आपको पता ही है, ब्लड जो है वो आएगा हाइपोथैलेमस में, वो आएगा हाइपोफाइजियल आर्टरी से, इधर से आ रही है धमनी एक, जो ब्लड लेके आ रही है शुद्ध, ये शुद्ध ब्लड आ रहा है, इसका नाम है हाइपोफाइजियल क्या, आर्टरी, सही बात है। और यहां से जो निकल के वापस जा रही है, ये वेन है, इधर से वापस ब्लड जा रहा है, इसका नाम है हाइपोफाइजियल वेन, करेक्ट। और इन दोनों के बीच में यहां से ब्लड आ गया, हार्मोन वगैरह, यहां पर एक और कैपिलरी होती है, तो यहां से होती हुई यहां लाके पटक देती है सबको, हार्मोनों को लाके आ रही है, यहां से हार्मोन इसके अंदर आ गए, ब्लड यहाँ आ गया, हार्मोन इसमें आ गए, तो वापस हार्मोन यहाँ आ गया और यहाँ से वापस चले गए। ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन को कहाँ ले जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, इससे अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन, क्या बोलते हैं,
पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन की क्या विशेषता है, केशिकाओं से प्रारंभ होकर केशिकाओं में उसका अंत हो जाता है, उसे अपन बोलते हैं पोर्टल वेन। इसका पूरा नाम हो जाएगा, हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करिए तो नाम हो जाएगा हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है। पोर्टल क्यों कह रहे हैं, इधर भी कैपिलरी है इधर भी कैपिलरी, यानी हाइपोथैलेमस के हार्मोन इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, देखो आप अग्रवाले की तरफ पश्च इसका लेना देना। पश्च में क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूरॉन है, मान लो ये न्यूक्लियई है, ये भी न्यूक्लियई है, यहाँ से न्यूरॉन निकलेगा वो सीधा यहाँ लेके आ जाएगा। यहाँ से न्यूरॉन जो निकलेगा वो सीधा यहाँ से, यानी इसका हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम केवल एंटीरियर वाले को कनेक्ट कर रहा है, पोस्टीरियर वाले को कनेक्ट नहीं कर रहा है। पोस्टीरियर वाला लोब है वो डायरेक्ट न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है। ये न्यूरॉन है शायद रखना, ये न्यूरॉन से डायरेक्ट हार्मोन इधर आ रहा है, यानी ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। ये कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये तो इसमें डालेगा फिर इधर आएगा फिर यहाँ से निकल के जाएगा। समझ मेरी बात, यहाँ पर खूब सारी सेल्स होती है, खूब सारी सेल्स होती है जो हार्मोन बनाती है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आएगा, यहाँ से सीधा किसमें चला जाएगा, ये यहाँ से डायरेक्ट किसा ब्लड में, कोई सेल फेल नहीं, सारा बन के यहाँ से आया। यहाँ पर दो न्यूक्लियई होते हैं, एक न्यूक्लियई ये रहा, एक न्यूक्लियई, इन दोनों के नाम, एक का नाम है सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियई। अब आप सोच रहे वेंट्रिकुलर कौन सा, वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल होते हैं उसके ऊपर होता है, इसलिए नाम रखा गया सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियई। और एक दूसरा है जो उसके वेंट्रिकल के सराउंडिंग होता है, उसे अपन बोलते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियई। एक है सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियई और एक है, बिल्कुल सही बात है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियई। अब जो सुप्रा वाला सुप्रा न्यूक्लियई, उससे वो एडीएच का निर्माण करता है। सुप्रा वाला वो किसका निर्माण करता है, एडीएच हार्मोन का निर्माण करता है, एडीएच हार्मोन का निर्माण करता है। और ये करता है ऑक्सीटोसिन का, कौन से हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण, एडीएच हार्मोन का निर्माण करता है। ध्यान रखना इस पिट्यूटरी ग्लैंड के इस भाग के अंदर दो ही हार्मोन आएंगे, एक तो एडीएच आएगा इधर से और एक आएगा ऑक्सीटोसिन, तीसरा हार्मोन कोई नहीं आता, ध्यान रखना इधर से। क्लियर, तो ये इसे कहते हैं अपन हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। बनाइए फटाफट, फिर अपन पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन पढ़ते हैं सारे के सारे। चलिए, ये था हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, इसकी वजह से हाइपोथैलेमस के हार्मोन किस में आ जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में मैसेज आता है और यहाँ से कोशिकाएं पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के कहने पर ये कोशिकाएं हार्मोन बनाती है, फिर वो ब्लड में आता है। ठीक है ना, इस तरह से ये इनडायरेक्ट कनेक्शन है, जबकि ये पीछे वाला डायरेक्ट कनेक्शन था न्यूरॉन से। इसलिए अपन कहते हैं पोस्टीरियर लोब जो होता है वो हाइपोथैलेमस के अधीन होता है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कंट्रोल होता है, क्योंकि वहां से न्यूरॉन आता है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से निकलकर सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च पिंड में जाकर हार्मोन को रिलीज करता है, इसलिए वो डायरेक्ट कंट्रोल में हो गया। और ये कंट्रोल में नहीं है अग्र वाले, क्योंकि ये तो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एंटीरियर लोब, पीयूष ग्रंथि का कौन सा लोब, एंटीरियर लोब के हॉर्मोन्स। सबसे पहला हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई, ग्रोथ हार्मोन, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसके बहुत सारे नाम है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, इसको अपन बोलते हैं STH। क्लियर, और ये एसिडोफिल सेल्स होती है एंटीरियर लोब के अंदर, एसिडोफिल्स
सेल्स क्या हो रहा है, सेल से स्त्रावित होता है। क्लियर। अब इस ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन देखिए आप। सबसे पहले ये जो ग्रोथ हार्मोन है जिसको मैं शॉर्ट लिख रहा हूं या STH लिख रहा हूं, है ना, ये जो हार्मोन है वो सीधा अटैक करता है किसके ऊपर, लीवर पर। किस पे अटैक करता है, तो बहुत सिंपल समझाऊंगा आपको, लीवर पर। और लीवर से रिलीज कराता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ऐसा फैक्टर रिलीज कराता है जिससे इंसुलिन ज्यादा हो जाए ताकि ग्लूकोज फटाफट कम होकर सेल के अंदर चला जाए। इसको अपन बोलते हैं IGF-S, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज कराता है, को रिलीज यानी मुक्त करता है, रिलीज करवाता है। क्लियर। अगर ये रिलीज हो जाएगा तो आप मान के चलिए अस्थि उपास्थि ये क्या करेगा, मसल्स, बोन यानी हड्डियां, उपास्थि यानी कार्टिलेज, मसल की क्या होगी, ग्रोथ होगी, बोन की ग्रोथ, कुल मिला के पूरे शरीर की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए नाम रखा गया इसका क्या, वृद्धि हार्मोन। यानी ये निकला, लीवर पर अटैक किया, लीवर से क्या रिलीज कराया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और मसल, बोन और कार्टिलेज तीनों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। दूसरा एक्शन इसका ग्रोथ हार्मोन का क्या होगा, देखो आप, एमिनो एसिड के लिए पारगम्यता बढ़ाता है। एमिनो एसिड के लिए सेल्स की पारगम्यता, जिसको अपन कहते हैं परमिएबिलिटी, को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। यानी ये जो सेल्स है इसके अंदर एमिनो एसिड की पारगम्यता क्या कर देगा, सेल की बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड कहां जाए, अंदर जाए। सही बात है, ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड अंदर जाएगा, एमिनो एसिड अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, भाई एमिनो एसिड ज्यादा जा रहा है तो सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण बढ़ जाएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, ये बढ़ाता है। प्रोटीन सिंथेसिस बनाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा, बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो हम यही तो चाहते हैं, क्या कराओ, ग्रोथ कराओ। ठीक है। तीसरा जो एक्शन है वो क्या होगा, तीसरा ये क्या कहता है, लिपोलाइसिस करता है। लिपो यानी लिपिड को डिसॉल्व करता है, लिपोलाइसिस करता है। लिपोलाइसिस करता है मतलब ये लिपिड को डिसॉल्व करता है, लिपिड को डिसॉल्व करता है, ध्यान रखना। लिपिड को डिसॉल्व करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो एटीपी प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, जो इस प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एमिनो एसिड के लिए तो ये देखो, प्रोटियोजेनेसिस, एक वर्ड में बोले तो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटियोजेनेसिस, और ग्रोथ का कर ही दिया, लेकिन फैट का क्या करता है, ध्यान रखना, लिपोलाइसिस। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रोथ हार्मोन फैट के ऊपर क्या करता है, फैट को तोड़ता है ताकि एनर्जी रिलीज हो और बॉडी के काम आए वो। ठीक है, ये लिखिए फटाफट, फिर मैं अगले फंक्शन लिखाता हूं आपको। हो गया, चलिए साहब। नेक्स्ट लिखिए ग्रोथ हार्मोन के बारे में। पहला हार्मोन ही है ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन किडनी तथा हार्ट को स्वस्थ बनाए रखता है, हेल्दी बनाए रखता है, ध्यान रखना, बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखता है। क्लियर। इससे क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन का निर्माण होता ही है। ग्रोथ हार्मोन की क्रियाशीलता यानी कि एक्टिविटी, ग्रोथ हार्मोन की क्रियाशीलता थायरोक्सिन की उपस्थिति में बढ़ जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में, थायरोक्सिन की प्रेजेंस में
क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ध्यान रखना, थायरोक्सिन की प्रेजेंस में बढ़ जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि दोनों का एक्शन क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ध्यान रखना। जीएच डीएनए तथा आरएनए की एक्टिविटी को क्या करता है, ऊपर तीर लगाया, इसका मतलब बढ़ाता है, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होगा, जल्दी होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये मेन फंक्शन जो मैंने आपको बताया ग्रोथ हार्मोन की। अब अपन बात करते हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाए, पहली कंडीशन जिसको अपन कहते हैं हाइपो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपो का मतलब अल्प स्त्रवण, किसका, ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच का, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ हार्मोन का अगर कम हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड स्टेज में। कौन सी स्टेज, चाइल्ड की स्टेज के अंदर अगर कम हो जाए तो क्या होगा। पहली कंडीशन, अगर छोटा बच्चा है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज कम हो रहा है पिट्यूटरी के अग्रभाग से, यानी कि एंटीरियर लोब से, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रोथ कम होगी, सीधी सी बात है। तो क्या होगी, ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। ग्रोथ कम होगी, कौन कौन सी ग्रोथ कम होगी, सवाल ये उठता है। तो इसमें ध्यान रखना, मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली। मेंटली नॉर्मल होगा वो, मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ये भी एन फॉर नॉर्मल। लेकिन ये जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा देरी से होगा, बाकी सब कुछ नॉर्मल होगा। हाइट तो कम होनी है, ग्रोथ कम होगी, इसका मतलब हाइट तो कम होनी है, हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। और ऐसी कंडीशन में इस रोग को अपन कहते हैं ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म। इस रोग का क्या नाम है, ड्वार्फिज्म, या एक और बोलते हैं एटेलियोसिस, या एक और बोलते हैं सर्कस मिडगेट्स। ड्वार्फिज्म यानी बोनापन। सर्कस में होते हैं ना छोटे छोटे वो बोने जो एक्टिंग करते हैं, वो सर्कस मिडगेट होते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये तो हो गया चाइल्ड की। अगर एडल्ट में कम हो जाए तो, जैसे मेरे अंदर कम हो जाए तो, आप भी तो एडल्ट है, आपके अंदर भी तो कम हो सकता है, मैं मेरा उदाहरण क्यों लूं, आपका लूंगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पता है आपको, उससे एक डिजीज हो जाएगी जिसका नाम हो जाएगा साइमन डिजीज या मिक्सोएडेमा। साइमन डिजीज जाएगा, कौन सा रोग, साइमन डिजीज। ये ध्यान रखना, इतना याद रखो बहुत है। साइमन डिजीज अगर बड़ों में कम हो जाए तो साइमन, यानी कि टाइम से पहले बूढ़ा दिखेगा आदमी, सीधी सी बात है। जैसे कि उम्र हुई नहीं, उम्र तो ये 30 साल मेरी तरह, लगता है वो 50 साल का, तो क्या हुआ, समय से पहले क्या हो गया, बुढ़ा हो गया ना, बुढ़ा होगा, समझ गया, ये होगा साइमन। तो बच्चों में तो कौन सा, ये वाला, और बड़ों में ये वाला, ठीक है। दोनों लिखिए आप फटाफट, फिर अपन करते हैं इसका अति स्त्रवण। ये तो था अल्प, अब करेंगे अति। हर चीज की कोई ना कोई क्या होती है, अति होती है, तो जल्दी करें आप। चलिए साहब, चलिए फिर आता है हाइपर सीक्रेशन। यानी कि ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाएगा, अति स्त्रवण, ज्यादा स्त्रावित हो गया मान लो, हाइपर सीक्रेशन हो गया, ज्यादा स्त्रवण हो गया। क्लियर। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले लेते हैं चाइल्ड में क्या होगा,
चाइल्ड स्टेज में अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात ग्रोथ ज्यादा होगी, उसे रोग हो जाएगा जाइजेंटिज्म, ध्यान रखना, जाइजेंटिज्म, ठीक है। और अगर वही कंडीशन किस में हो जाए, एडल्ट स्टेज में अगर हो जाए, आपके और मेरे अंदर हो जाए, दोनों को याद रखना है आपको, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपको पता है, एक्रोमिगेली। क्या हो जाएगा, एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली जिसे कहते हैं गोरिल्ला फेस। फेस कैसा हो जाएगा, क्रिस गेल है ना, आपने देखा, वेस्ट इंडीज का एक बैट्समैन है ना, बहुत धुरंधर बल्लेबाज है, क्या नाम है उसका, क्रिस गेल, वो क्रिस गेल बन जाएगा, बाकी इसको क्या बन जाएगा, क्रिस गेल बन जाएगा। ये तो हो गया क्रिस गेल, और ये तो बताइए आपको, छोटा रह गया, चुन्नू मुन्नू रह जाओ, अजीब सो हो जाओ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते साहब, ये डिजीज आपको कम से कम याद होनी चाहिए। ये आपके कंप्लीट हो जाता है कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब अपन बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, जिसका नाम है लेक्टोट्रोफिक हार्मोन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो आप बोल दो प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको कहते हैं PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। या कहते हैं मेमोट्रोपिक हार्मोन, खूब सारे नाम है, मेमोट्रोफिक हार्मोन है ना, या लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोज होता है ना, मिल्क कह रहे हैं, मिल्क वाला है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, खूब सारे नाम है इसके, कॉमन नेम वही बोलते हैं कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क हार्मोन, जो मिल्क निकालता है। अब इसका तो कोई ज्यादा है नहीं, देखो रोल, है ना। ये क्या करता है आपको पता है, मेमोरी ग्लैंड में डेवलपमेंट को प्रेरित करता है, मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियों में, मेमोरी ग्लैंड में डेवलपमेंट करता है, और क्या, मेमोरी स्तन का विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, स्तनों की साइज को बढ़ाता है, उनके अंदर कुपिकाओं को बढ़ाता है, ठीक है ना। मिल्क का निर्माण को प्रेरित करता है, दूसरा प्रेगनेंसी के टाइम मिल्क के निर्माण को प्रेरित करता है, मिल्क के निर्माण को प्रेरित करता है, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। ये है मेमोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। लेकिन होता है कि इसमें ध्यान रखना, प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है दौरान, तो कोमा, प्रसव यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद, प्रसव के बाद भी प्रोलैक्टिन, जब तक बच्चे को दूध पिलाती है, प्रोलैक्टिन का लेवल फीमेल में ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ज्यादा होता है। इसी कारण पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, जिसको अपन कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन का लेवल क्या होता है, कम होता है। यानी कि मैं सीधी सी बात करूं, अगर प्रोलैक्टिन, जिसको अपन कहते हैं PRL, अगर बढ़ेगा तो FSH क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो FSH कम होगा। और इसीलिए क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र जो होते हैं, है ना, पीरियड्स जिसे अपन कहते हैं, मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होंगे, इस दौरान क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। कब कब एब्सेंट होंगे, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रसव के बाद। जैसे प्रेगनेंसी हो जाएगी या प्रसव के बाद, या कह सकते हो आप, या एक और है रजोनिवृत्ति, जब परमानेंट क्या हो जाए, मेनोपॉज। लेकिन मेनोपॉज का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेनोपॉज के बाद तो सब कुछ कम ही होता है यार, ठीक है ना, तो वो फीमेल डिलीट की ओर जाती है फिर। चलिए ये आपको पता होना चाहिए। चलिए साहब, ये लिखिए, आप लगाते हैं अपन तीसरा हार्मोन, जिसका नाम है FSH और LS ले लेते हैं अपन पहले। फटाफट लीजिए, हो गया। चलिए 2 हार्मोन हो गए हैं भाई,
ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। तीसरा लो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। 6 हार्मोन पढ़ने हैं टोटल एंटीरियर में। नेक्स्ट है तीसरा गोनेडोट, एफएसएच और एलएच को मिलाकर लिख देंगे। एफएसएच हार्मोन जिसका पूरा नाम है पुट्टिका यानी कि फॉलिकल, एस का मतलब प्रेरक यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन यानी कि ये नर और मादा में दोनों में काम करते हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि फॉलिकल केवल फीमेल में वर्क करेगा, एफएसएच दोनों में काम करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं अपन मेल के अंदर। मेल क्या सोचता है कि मेरे अंदर तो ये है ही नहीं, तो मेल सुन लो, आपके अंदर है ये हार्मोन एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करता है ये पता है आपको? ये आपके अंदर होती है ना सेमिनी, आपके अंदर क्या, आपके और मेरे अंदर जो मेल है वो ध्यान से सुने, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल होती है कि नहीं होती है? अरे शुक्र जनन नलिका है जिसमें शुक्राणु बनते हैं, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल का डेवलपमेंट करता ही है, समझे? डेवलपमेंट करता ही है। दूसरा क्या काम करता है? अपने स्पर्म के निर्माण को प्रेरित करता ही है। शुक्राणु स्पर्म्स के निर्माण को प्रेरित करता है, ठीक है ना। तीसरा सर्टोली सेल, जानते हो, आपने पढ़ाई होगा, आप रनिंग कोर्स बैच के हो। सर्टोली सेल होती है ना आपके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो शुक्राणु को पोषण देती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो खूब प्रकार के हार्मोन में निकालती। तो ये सर्टोली सेल जो है, इसका दूसरा नाम है नर्स सेल, तीसरा नाम है सस टेंटाकुलर, क्योंकि स्तंभाकार होती है इसलिए नाम रखा है टेंटाकुलर सेल का विकास करना, उसका भी क्या करना, डेवलपमेंट करना, ताकि ज्यादा स्पर्म बनेंगे तो ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। ये तो है इसकी कहानी, मेल की कहानी, क्लियर। लेकिन एक हार्मोन है इनहिबिन, कौन सा? इनहिबिन हार्मोन, जो नोट लिख लेना है अपना, रिप्रोडक्टिव में पढ़ाऊंगा वैसे मैं आपको सारी चीजें। इनहिबिन हार्मोन जो सर्टोली सेल से निकलता है, कहां से निकलता है? सर्टोली सेल से निकलता है। मेल फीमेल में भी निकलता है इनहिबिन, है ना, फॉलिकुलर सेल से निकलता है, अंडाशय के। इनहिबिन जो सर्टोली सेल से निकलता है वह एफएसएच के लेवल को क्या करता है? लेवल को कम करता है। जैसे शुक्राणु बढ़ जाएंगे तो एफएस इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ाते रहेगा शुक्राणु 24 घंटे ही, ठीक है ना। जितने शुक्राणु बढ़ने थे बढ़ गए, अब इसको रोकेगा कौन? रोकने वाला कौन है? हमने पढ़ा था हार्मोन की सारी क्रिया कैसे होती है, फीडबैक से होती है, तो इसको रोकने वाला कौन है भाई साहब? ये है कौन? इनहिबिन। तो ध्यान रखना, इनहिबिन अगर बढ़ेगा तो एफएसएच कम होगा। देखो रिलेशन बता रहा हूं मैं टपा आपको, देखो यहाँ पे बनाया था मैंने, पीआर बनाया, ये रिलेशन, यही क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में, यही है मेन की कंसेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फीमेल की, ये लिखो आप पहले, भाई फीमेल में एफएसएच का क्या रोल है? हो गया, चलिए। लीजिए साहब, एफएसएच किसमें? अब बात कर रहे हैं अपन फीमेल। ये ओवेरी में होता है, ओवेरी पर अटैक करता है, ध्यान रखना। मेल के अंदर कहां करता था? टेस्टिस पर, वर्षणों पर अटैक करता है। क्या करवाता है ये? पहला काम, नाम ये फॉलिकल स्टिमुलेट, तो फॉलिकल के डेवलपमेंट यानी विकास या परिवर्धन को प्रेरित करता है। क्लियर? दूसरा ये क्या करेगा? ये आपके ग्राफियन फॉलिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान, ग्राफियन पुट्टिका या फॉलिकल
का निर्माण करवाता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही होती है सेकेंडरी oocyte, जिसको अपन अंडाणु बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण कराता है, ठीक है ना। सेकेंडरी यानी द्वितीयक, सेकेंडरी oocyte, जिसको अपन रफली बोल देते हैं ओवम। ओवम गलत है वैसे, सेकेंडरी oocyte सही है, ध्यान रखना। ओवम का निर्माण कराता है। ये ओवम मैंने इसलिए लिखा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना बुक के अंदर आपके, अदरवाइज सेकेंडरी oocyte है, ओवम गलत है बिल्कुल ही, ठीक है ना। ये सब काम करता है। अब आप देखो, जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है, कौन सी ग्रेनुलोसा, ये नोट, फिर इनिबिन यहाँ पे भी आता है, मैंने कहा था ना, इनिबिन मेल फीमेल दोनों होता है। ग्रेनुलोसा सेल से इनहिबिन हार्मोन मुक्त होता है, जो एफएसएच को कम करता है। मेल के अंदर तो कौन कर रहा था, सर्टोली सेल, फीमेल में कौन कर रही थी, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये सब मैं आपको रिप्रोडक्टिव में बताऊंगा, ठीक है, को कम करता है। ये यानी कि वही आ गया, इनिबिन बढ़ेगा तो एफएसएच कम होगा। ये हो गई बात किसकी, आपके एफएसएच की। प्रोलैक्टिन का बता दिया था मैंने, प्रोलैक्टिन जिसको अपन पीआरएल कह रहे थे, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो एफएसएच कम होगा। ध्यान रखना, सारे रिलेशन याद होना चाहिए आपको, ये दोनों रिलेशन। चलिए साहब, ये बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं एक हार्मोन और है इसका दोस्त, इसका नाम है एलएच, वो सल्टा देते हैं अपन। देखिए फटाफट, चलिए ये कहानी हो गई एफएसएच की। अब एलएच क्या करता है, नेक्स्ट है एलएच, इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर, फीमेल में सबसे पहले, मेल ले लो, मेल में क्या करता है, एलएच का मेल में क्या रोल है भाई। मेल में इसे अलग नाम रखा, ICSH कहा जाता है, कहा गया है। क्या कहा गया, ICSH। इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। और इसी सेल को अपन, ये निकलता है लेडिंग सेल से। कहां से, लेडिंग सेल से। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, यानी लेडिंग सेल को प्रेरित करता है। इसको ये क्या करता है, किस पे अटैक करता है, लेडिंग सेल पे। किस पे, लेडिंग सेल, जो कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होती है। और सर्टोली सेल कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है, ठीक है। इसके ऊपर अटैक करेगा, इस पे अटैक करके कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन के स्त्रावण को क्या करेगा, बढ़ाएगा। स्त्रावण को भी और संश्लेषण को भी, ये क्या करेगा, बढ़ाएगा ये मेल के अंदर। अब आ जाओ फीमेल के अंदर क्या करेगा, देखो आप, फीमेल में ये ओवुलेशन करता है। क्या करता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन करना, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल को फोड़कर अंडाणु, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी
oocyte को मुक्त कराना। समझ गए आप? अंडाणु इसे कहते हैं अंडाणु। और ये होता है 14वें दिन, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, 28 दिन का है, तो ओवुलेशन होगा 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये हो गया फीमेल के अंदर। दूसरा काम इसका कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करना। कॉर्पस ल्यूटियम जब ये सेकेंडरी सेट बाहर निकल जाता है तो पीछे जो संरचना बनती है वो आगे जाकर कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाकर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। तो ये दो काम हो गए किसके, इसके। ठीक है, ये हो गए आपके FSH प्लस LH को दोनों को मिक्स करके बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन कौन से हैं? FSH और LH। और कल के लिए आप हार्मोन लगाइए कौन सा? A, C, T और H। ये अपन कल पढ़ेंगे। लिखिए आप पहले, और बाकी बची बात अपन कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके गाइस, कल मिलते हैं आपसे वापस। आज अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ स्ट्रक्चर पढ़ ली, पार्ट्स पढ़ लिए, उसके हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम पढ़ लिया, और मेन हार्मोन पढ़ लिया अपन ने। कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया, प्रोलैक्टिन पढ़ लिया, LH पढ़ लिया, FSH पढ़ लिया। 4 हार्मोन पढ़ लिए, 2 बच गए, एक ACTH और एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पढ़ेंगे कल। और फिर अपन मिडल लोब के कुछ काम की बातें, कुछ हार्मोन है एक वो पढ़ेंगे अपन। फिर पोस्टीरियर लोब के 2 हार्मोन पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में अपन शुरू करेंगे कौन सी? हाइपोथैलेमस। क्योंकि थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा, पहले पिट्यूटरी फिर हाइपोथैलेमस। ये अपना टारगेट रहेगा, हाइपोथैलेमस वाला। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू, बाय, टेक